हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? अच्छी से पढ़ाई चल रही है कि नहीं? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परमाणु एवं अणु, जो हमारे क्लास 9th का साइंस का यूनिट 3 है, चैप्टर 3 है। तो हम लोग परमाणु और अणु के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक जितना शायद 2 या 3 क्लास पीछे हुआ है इस चैप्टर में, जिसमें हम लोग केवल परमाणु के बारे में चर्चा किए हैं, केवल एटम्स के बारे में चर्चा किए हैं। डाल्टन्स का नियम पढ़े, जे बर्जीलियस के बारे में पढ़े, आईयूपीएसी कैसे उसको संकेत देते हैं आधुनिक मॉडर्न तरीका से, ये पढ़े, एटॉमिक्स नंबर पढ़े, समझे? तो अभी हम लोग केवल एटॉमिक मास के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो अभी जितना हम लोग पढ़े थे, और पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव मास, ये सारा चीज हम लोग पीछे के क्लास में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे सर? आज का क्लास किस पे होगा? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा नाम, अणु, परमाणु एवं अणु। सबसे पहले देखेंगे ये अणु होता क्या है। अणु क्या है? अणु मतलब मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है क्या? मॉलिक्यूल जैसे एटम्स के बारे में पढ़े कि एटम्स जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, जिसको आगे अविभाजित नहीं किया जा सकता है। ये हम लोग ने पढ़ा, लेकिन आगे इसको विभाजित कर दिया गया है। एटम्स को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ा जा चुका है। लेकिन हम क्या बताए थे कि हम डाल्टन के लाइफ में जी रहे थे, डाल्टन के समय में जी रहे थे। तब हमने पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ है उसका सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हमने ये भी पढ़ा कि जो परमाणु होता है वो अधिकांशतः परमाणु जो होते हैं वो फ्री नहीं रहते हैं। वो फ्री नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी तत्व का परमाणु है, हम आजाद हैं, हम अकेले हैं, जो है सो हम हैं। नहीं, वो या तो अणु के साथ रहेंगे, मॉलिक्यूल के साथ रहेंगे, या आयंस के साथ रहेंगे, फ्री नहीं रहेंगे अधिकांशतः। जिसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे सोना है, एयू है, इसके एटम जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। ये मॉलिक्यूल क्या होता है भैया? जब दो या दो से अधिक परमाणु, जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक संयोजन के साथ बंधे रहते हैं या आकर्षण बल के साथ बंधे रहते हैं, तो उनको अणु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के साथ रासायनिक बंधन में बंधे रहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में बंधे रहते हैं, या आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के पास रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। थोड़ा कैमरा चेक कर ले। चलिए, ठीक चल रहा है? लिखो, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु का ग्रुप, समूह, जो आपस में रासायनिक बंधन में बंधे रहते हैं। रासायनिक बंधन में बंधे रहते हैं या एक दूसरे के साथ
अट्रैक्शन बल के साथ एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रहते हैं। मतलब दूगो परमाणु है, ये इसको अट्रैक्ट किए हुए है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को पास रखे हुए। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में अट्रैक्ट होता है। वो जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन हो, उसके पीछे का कारण क्या है, प्यार। उसी तरह से ये जो क्या है, मॉलिक्यूल, ये दो परमाणुओं के बीच के अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के पास रहते हैं और ये अणु बना देते हैं। समझ रहे हो अणु क्या है? मजा आ रहा है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये है कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, समझना, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, ये किसी भी यौगिक का, किसी भी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होते हैं। सूक्ष्मतम कण होते हैं जो, हेलो दोस्तों, वीडियो हमारा रुक गया था, मैं दूसरा पॉइंट लिखवा रहा था कि क्या लिखवा रहा था, पहले तत्व के अणु पढ़ने से पहले एक पॉइंट लिखवा रहा था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होते हैं, सूक्ष्मतम कण होते हैं जो उस पदार्थ के सारे गुण को रखते हैं। समझ रहे हो? मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी भी पदार्थ का या किसी भी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें उस यौगिक का सारा गुण होगा। मतलब यौगिक लाल होगा तो वो अणु जो होगा, वो मॉलिक्यूल होगा, वो भी लाल होगा। यौगिक मीठा होगा तो ये अणु भी होगा, वो भी मीठा होगा। वो तीखा होगा तो ये भी तीखा होगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, एगो मॉलिक्यूल, उस यौगिक का मॉलिक्यूल, उसमें उस यौगिक का सारा प्रॉपर्टी होगा। यौगिक जैसे बिहेव करेगा ये मॉलिक्यूल भी वैसे ही बिहेव करेगा। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो उस यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो उस यौगिक का सारा प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। समझ में आए? जबकि परमाणु नहीं रखता है। परमाणु तो सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन परमाणु उस यौगिक का सारा प्रॉपर्टी नहीं रखता है। जैसे H2O है तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। H2O है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो क्या हाइड्रोजन इस H2O का प्रॉपर्टी रखता होगा क्या? नहीं। क्या ये ऑक्सीजन अकेले, एगो ऑक्सीजन क्या कहेंगे, परमाणु है, एगो हाइड्रोजन क्या कहेंगे, परमाणु है। तो क्या एक हाइड्रोजन परमाणु इस H2O का प्रॉपर्टी सारा रखेगा? नहीं रखेगा। लेकिन जो ये H2O है इसका एक मॉलिक्यूल, एक अणु इस पूरे वाटर का प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। यदि पानी स्वादहीन होता है, टेस्टलेस होता है, तो इसका एक मॉलिक्यूल भी टेस्टलेस होगा। यदि पानी का पीएच मान 7 होता है तो इस वन मॉलिक्यूल का भी पीएच मान 7 होगा। मतलब जो वो पानी टोटल अपना प्रॉपर्टी रखता होगा उसका एक मॉलिक्यूल भी वही प्रॉपर्टी रखता होगा। तो क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल वह सूक्ष्मतम कण है यौगिक का या पदार्थ का
जो उस यौगिक का सारा प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। समझ में आया? मजा आया? लेकिन परमाणु के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। परमाणु उस यौगिक का या उस पदार्थ का सारा प्रॉपर्टी अपने अंदर नहीं रखता है। परमाणु अलग चीज है और वो यौगिक अलग चीज है। तो यौगिक है क्या सर? तो यौगिक जो है छोटे छोटे परमाणुओं से, भिन्न भिन्न परमाणुओं से निश्चित अनुपात में मिलने से बना है। यौगिक क्या है? जैसे H2O है, इसमें एगो ऑक्सीजन है, दूगो हाइड्रोजन है। तो इसमें परमाणु कौन कौन सा है सर? परमाणु हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो जो H2O है ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलने से बना है। ये हाइड्रोजन परमाणु से और ऑक्सीजन परमाणु से निश्चित अनुपात में, फिक्स रेशियो में मिलने से बना है। यहां देखिए, हाइड्रोजन 2 अनुपात में है, ऑक्सीजन 1 अनुपात में है। मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु के मिलने से H2O बना है। परमाणुओं के, भिन्न भिन्न परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से मॉलिक्यूल अणु बनते हैं। और ये स्थिर अनुपात ये फिक्स होता है, चाहे आप कहीं चल जाओ। मान लो ऐसा नहीं है कि अमेरिका चल गए तो वहां के पानी में हाइड्रोजन 5 गो और ऑक्सीजन 1 गो होगा। दिल्ली चल गए तो वहां के पानी में हाइड्रोजन 4 गो और ऑक्सीजन 1 गो होगा। ऐसा नहीं होगा। आप कहीं भी जाओ, हाइड्रोजन 2 ही रहेगा, ऑक्सीजन 1 ही रहेगा। परमाणुओं का अनुपात निश्चित ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? दिमाग में जा रहा है? तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं तत्व के अणु। तत्व के अणु, अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तत्व के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये किसके लिए बोले सर? जो बच्चा इंग्लिश में समझता है उसके लिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जो बच्चा हिंदी में समझता है तत्वों के अणु। तो जो तत्व के अणु के बारे में देखते हैं, जैसे जो तत्व होते हैं ना, उनके अणु या तो सिंगल परमाणुओं से भी मिलके बने होते हैं। मतलब सिंगल मतलब क्या? एक ही टाइप के। सिंगल नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो तत्व के अणु होते हैं वो सेम टाइप के परमाणुओं से मिलने से बने होते हैं। सेम टाइप के परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। जैसे सर आर्गन, आर्गन भी तत्व के अणु है, एक तरह के अणु है जिसको एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे। इसमें क्या है? एक ही परमाणु है। O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2। मैक्सिमम जितने गैस होते हैं, गैस जो एलिमेंट हैं, गैस जो एलिमेंट है वो 2 समान परमाणुओं से मिलके बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन ये गैस है, ये 2 परमाणु, ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन एगो, 2 ऑक्सीजन के मिलने से बना है, द्विपरमाणुविक है। इसमें परमाणु कितने हैं ऑक्सीजन के? 2। ये क्या है? अणु है। ये क्या है? अणु है, जो 2 परमाणु से 2 ऑक्सीजन के परमाणु के मिलने से बना है, हाइड्रोजन। ये क्या है? अणु है, मॉलिक्यूल है, जो 2 हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना है, आर्गन। ये क्या है? अणु है, जो 1 परमाणु आर्गन के परमाणु से मिलकर बना है, हीलियम। ये क्या है? तत्व के अणु है, जो एक, क्या? एक, क्या सर? एक, तो एक
परमाणु हीलियम के परमाणु से मिलकर बना है। एक हीलियम के परमाणु से मिलकर बना है, ये भी अणु है, तत्व के अणु है। आर्गन, एक आर्गन के परमाणु से मिलकर बना है, ये भी अणु है। ऑक्सीजन, ये दो परमाणु से मिलकर बने हैं। मतलब जो तत्व के परमाणु होते हैं, सॉरी तत्व के अणु होते हैं, ध्यान में रखिए सर, तत्व के अणु, तो तत्व के अणु डिफरेंट परमाणुओं से कभी नहीं बनते हैं, वो सेम टाइप के परमाणुओं से मिलके बनते हैं। जबकि यौगिक जो होता है वो डिफरेंट परमाणुओं से मिलके बनते हैं, लेकिन तत्व के अणु एक ही टाइप के परमाणुओं से मिलके बनेते हैं। मतलब उसमें दो परमाणु अलग अलग नहीं प्रेजेंट होंगे, दो अलग अलग परमाणु नहीं होंगे। जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ही दो परमाणु है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ही दो परमाणु है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ही दो परमाणु है, आर्गन में आर्गन का ही एक परमाणु है, हीलियम में हीलियम का ही एक परमाणु है। समझ में आ रहा है? तो ये है तत्व के अणु। ये क्या है? तत्व के अणु है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में एक ही टाइप के परमाणु होते हैं, या तो दो होंगे। जैसे देखिए, जैसे सल्फर S8 से मिलके बना है, पता है आपको? सल्फर 8 गो सल्फर, ये भी ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है जो 8 गो सल्फर के परमाणु से मिलके बना है। 8 गो सल्फर के परमाणु से मिलके बना है, जो क्या है? अणु है। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? O3 ओजोन, ये क्या है? ये भी ये क्या है? यौगिक टाइप, यौगिक ही है, जो ऑक्सीजन के 3 गो सेम परमाणु से मिलके बना है। ओजोन जो आपके जो क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे को, जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रे आता है उसको रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन लेयर। किससे बना है? O3। किससे बना? तो O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये रहे तत्व के अणु। आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? तो चले आगे, कारवा को आगे बढ़ाएं। अणु के बारे में समझ में आ रहा है आपको? कारवा को आगे बढ़ाएं क्या? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर? जैसे जल है, क्या सर? जल, जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है सर? H2O। वो किससे बना है सर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किस अनुपात में मिले हैं सर? 1:8 में। 1:8 में। मतलब हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 8 होगा। हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 8 होगा दोस्त। आपको दिखा सकते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास समझ रहे हो? हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 का 2। ऑक्सीजन 16, 1:8। स्थिर अनुपात का नियम यही ना कहता है कि किसी भी यौगिक में प्रेजेंट तत्व का रेशियो सेम होता है, साथ ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान का रेशियो स्थिर होता है। तत्व के परमाणु द्रव्यमान का रेशियो हमेशा स्थिर होता है। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान का रेशियो क्या है? 1:8। 1:8 मतलब हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 अनुपात मिलने से जल बना है। और ये हर जगह इतना ही होगा, चेंज नहीं होगा दोस्त। जैसे NH3
बउआ मैं कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके बुक में दिया है एनसीईआरटी में उसी को अच्छे से समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई नया चीज मास्टर बता रहा है, नहीं। और पूरी दुनिया यही करती है, पूरी दुनिया यही करती है। मैं बुक में सब लिखा हुआ है, लेकिन उसको इतना अच्छे से समझाना कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ये काम एक टीचर का है। इस बात का ध्यान देना। सारी दुनिया बुक ही पढ़ाती है, वो बुक आप भी पढ़ के सीख सकते हो, लेकिन आपके पास तो टाइम है नहीं। इसीलिए टीचर है जो उस चीज को इस तरह से आपको समझाए कि आपके दिमाग में फिट हो जाए और आप कभी नहीं भूलो। ये एक टीचर का काम है। मेन टीचर का काम ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज खोज के आपको बता देगा, नहीं, आपको अच्छे से समझा देना ताकि आपको वो चीज दिमाग में चला जाए। ये काम है टीचर का, समझ रहे हो। तो NH3 देखते हैं, ठीक है, अमोनिया NH3 किससे मिलके बना है सर? अमोनिया किससे मिलके बना है सर? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखते हैं नाइट्रोजन कितना होता है सर? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 14। हाइड्रोजन का 1, तो 3 गो है। एक गो हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे 3 गो है, तो 3 कटेगा नहीं। तो यहाँ पे NH3 में हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 14। और नाइट्रोजन का रेशियो कितना है? 14। और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 3। 14:3, मतलब 14 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन। 14 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन के मिलने से NH3 बना है। 14 भाग नाइट्रोजन। अरे भैया, जो NH3 बना, NH3 जो बना उसका एटॉमिक मास का रेशियो देख लेंगे। वही तो स्थिर अनुपात का नियम होता है, वही तो स्थिर अनुपात का नियम होता है। वही तो बताता है कि कोई भी यौगिक तत्वों के किस अनुपात में मिलने से बने हैं। कोई भी यौगिक तत्वों के किस अनुपात में मिलने से बने हैं, वो अनुपात कौन बताता है? स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम तो यह भी बताता है कि यौगिक में प्रेजेंट तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का रेशियो भी फिक्स होता है। तो हमने ये तत्व किस अनुपात में मिलके बने हैं, इस तत्व के किस अनुपात में मिलने से ये बना है, इसको निकालने के लिए हमने इसका मास का रेशियो देख लिया कि भैया इसमें हाइड्रोजन कितना भाग है और नाइट्रोजन कितना भाग है और हाइड्रोजन कितना भाग है। तो हमने देखा कि 14 भाग नाइट्रोजन है और 3 भाग हाइड्रोजन है। तो इसके बेसिस पे हमने कह दिया, स्थिर अनुपात का नियम लगा के हमने कह दिया कि भैया 14 भाग नाइट्रोजन है, 3 भाग हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब N2 और H2 रिएक्शन कर रहा होगा तो 14 भाग नाइट्रोजन का और 3 भाग हाइड्रोजन का मिलने से NH3 बना है। उसी तरह से हाइड्रोजन का 1 भाग और ऑक्सीजन का 8 भाग मिलने से जल बना है। और ये अनुपात सेम रहेगा। कहीं भी चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, अमोनिया कहीं का लेकर आओ, ये रेशियो चेंज नहीं होगा। स्थिर अनुपात का नियम यही तो बताता है बुआ। स्थिर अनुपात का नियम ये बताता है कि कोई भी यौगिक किस अनुपात में मिलने से बना है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी यौगिक किस अनुपात में मिलने से बना है? तो इजी है सर। क्या इजी है सर? हम उस यौगिक को लेंगे, कोई भी यौगिक को, उस यौगिक को लेंगे, उस यौगिक में प्रेजेंट जो तत्व है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान ले लेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है,
तो एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन 3 गो है, तो 3 हाइड्रोजन का मास 3, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो उसका रेशियो ले लेते हैं 14:3 पता चल गया। तो हम अब ये कह सकते हैं कि यदि इस यौगिक में 14 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग ऑक्सीजन, 14 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन के मिलने से NH3 बना है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? आई थिंक एकदम 100% क्लियर हो गया होगा। मैंने एकदम स्पेसिफाई करके एकदम कोई भी गैप नहीं छोड़ा है समझाने में, आपको एकदम क्लियरिफाई कर दिया है और आपको मजा भी आ रहा होगा। यदि मजा आ रहा है तो कम से कम शेयर तो कर दो यार, मेहनत लगती है समझाने में, बताने में, और मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा, मतलब वीडियो हमेशा आते रहेगा। किसी दिन कोई प्रॉब्लम हुआ तो नहीं आया वो चलेगा, लेकिन वीडियो लगातार आते रहेगा। बस ये हमने खुद से ठाना है, ये वादा हमने खुद से किया है कि बस आपको रेगुलर पढ़ाना है, आपके लिए लेक्चर रेगुलर लाना है, आपको सिखाना है और सिखा के ही मानना है। ये हमारा वादा है। आपको भी वादा करना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है सिर्फ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।